अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब ज़ी वक़ार मैंने फ़कत एक वीडियो क्लिप मुनाज़िर इस्लाम सरमाया अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती राशिद महमूद साहब रज़वी दामत फ़िरोज़ुहुम का मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर के एक ग्रुप में अपलोड किया था। अब उसका जवाब देने की बजाय उसके फॉलोअर्स ने भांत भांत की बोलियां बोलनी शुरू कर दी। क्लिप में यह था कि मिर्जा जेबी छोकरे ने कहा था कि कसीदा गौसिया जो सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी हसनी हुसैनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लिखा जी, उसमें मुतकब्बिराना दावे हैं। जेबी छोकरे का यह एतराज था कि उसमें मुतकब्बिराना दावे हैं। अब उसके रद्द में हमारे मुफ्ती साहब ने एक क्लिप बनाया जो मैंने वहां पे अपलोड किया। उसमें यह था कि अगर तुम इन दावों को मुतकब्बिराना दावे कहते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने जो दावे किए, क्या उनको मुतकब्बिराना कहोगे? आसिफ बिन बरखिया ने एक दावा किया कि मैं पलक झपकने से पहले तख्त ले आऊंगा। क्या ये मुतकब्बिराना दावा है? सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि तुम अपने घरों में क्या खा के आते हो, क्या बचा के आते हो, मैं सब जानता हूं, ये दावा है। तो क्या इस दावे को मुतकब्बिराना दावा कहा जाएगा? अब इसका जवाब नहीं दिया जा रहा और बात बात की बोलियां बोल रहे, ये देखो जी ये क्या कर दिया, वो ये तो मुशरिक हो गए, ये देखो जी अल्लाह के साथ मिला दिया, अल्लाह के नबियों के साथ मिला दिया। हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं। मुसलमान ने दलील कहां से देनी है? मुसलमान जब दलील पेश करेगा अपने किसी अमल पे या किसी अमल को डिफेंड करने के लिए, तो दलील कहां से लाएगा? अल्लाह के कुरान से पेश करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से पेश करेगा या इजमाई उम्मत से साबित करेगा? यही बात है ना। इनके बापों में भी इतनी हिम्मत नहीं है। मिर्जा जेलवी की मां रोज एक जेलवी को जने और वो रोज इसकी उम्र का जवान हो जाए, तो ये सारे एक साल के जमा करके भी ये जवाब नहीं दे सकते। कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताब है। हर मुसलमान इसको मानता है, हर मुसलमान का इस पे ईमान है। जो एक लफ्ज का इनकार करे वो काफिर हो जाएगा कि ये लफ्ज अल्लाह की तरफ से नहीं है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। लेकिन मुल्हिदीन कुरान मजीद फुरकान हमीद का इनकार करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल कोई किताब नहीं है। और भी कई मज़ाहिब हैं जो कुरान मजीद फुरकान हमीद का इनकार करते हैं। जेल भी छोकरे में या उसके किसी फालवर में, ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, जेल भी छोकरे में या उसके किसी फॉलोअर में अगर इतनी हिम्मत है कि मुल्हिदीन को या कुरान का इनकार करने वालों को जवाब दे सके, तो वो जवाब यहां पे नीचे नकल कर दे, यहां पे कमेंट्स में लिख दे कि कुरान की कतईयत और इसकी सच्चाई को साबित करने की मुल्हिदीन के सामने ये दलील है। या जो कुरान का मुनकिर हो उसको ये बताना कि ये अल्लाह की सच्ची किताब है, अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है, इसकी हकानियत पे ये दलील है, नहीं पेश कर सकेंगे। मुसलमान तो मानता है, मुसलमान तो इन आयात को मानेगा। व इन्ना नज़्ज़लनाहु ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशियम मुतसद्दियम मिन ख़श्यतिल्लाह। मुसलमान तो इन बातों को मानता है। एक कुरान के मुनकिर को ये कैसे साबित करेंगे? इनको पता चल जाएगा कि उम्मत क्या शय है, क्योंकि अभी मैं वजाहत नहीं करूंगा ना इसकी, इसलिए कि ये तो बात ढूंढ लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है। देखिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सीख के भी आ जाए, समझ के भी आ जाए, अभी भी ये बयान नहीं कर सकेंगे। तो हजरात जी वकार, मुसलमान दलील कुरान से देगा, नबी के फरमान से देगा कि यार सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी की अगर ये करामत को तुम मानते ही नहीं, तुम कहते हो ये तो है नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो किताबों में लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि क्या तुम इसके मुनकिर हो? क्या करामत का इजहार कुरान मजीद में नहीं है? क्या करामत की दलील कुरान मजीद फुरकान हमीद से नहीं मिलती? हम मुसलमान है ना, हम तो कुरान से दलील देंगे ना। तो अगर तुम उसको उस पर ये कोई अंबिया से मिला दिया, तो क्या आसिफ बिन बरखिया नबी है? आसिफ बिन बरखिया तो नबी नहीं है ना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक उम्मती हैं, उनके कातिब थे, मुंशी थे,
उनके दरबार में बैठने वाले थे, वो पलक झपकने से पहले तख्त ले आए। तो हम कहते हैं कि तुम इस बात को तस्लीम करो कि अगर वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम या आसिम बिन बरकिया का दावा अगर मुतकब्बिराना नहीं है बल्कि तहदीस नेमत के तौर पे है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो शानें उनको अता की हैं ये उसका इजहार है, ये मुतकब्बिराना दावा नहीं है। तुम्हारे पास अगर दलील नहीं है, अगर तुम्हारे पास उसको रद्द करने की कोई इल्मी औकात नहीं है, तो बड़बड़ करके क्यों बोलते हो और उम्मत पे शिरक के फतवे लगाते हो? पूरे ग्रुप में एक बंदा, तुम्हारे पूरे ग्रुप में एक बंदा जो जेल की छोकरे को सनद मानता है या उसको अपनी इल्मी काबिलियत पे नाज है, सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में शिरक की तारीफ करेंगे। शिरक किसे कहते हैं? नहीं करेंगे। ये मैं चैलेंज से कह रहा हूं, नहीं करेंगे, इनसे नहीं होगी, हो सकती भी नहीं। अगर करेंगे तो खुद फंसेंगे। ये मेरा चैलेंज है कि तुम पूरी उम्मत पे शिरक के फतवे लगाते हो, जबकि एक तो तुम हो ना कि तुम हमें मुशरिक कहते हो, तुम्हारे मुशरिक कहने की क्या औकात है? हम तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से मुशरिक साबित कर सकते हैं, जुबान से अभी किए देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तुम पे ऐसे शख्स का खौफ है कि जो कुरान पढ़ेगा और उसकी रौनक उसके चेहरे पे नजर आएगी, अया होगी, और उसने इस्लाम की चादर ओढ़ रखी होगी, रिदाए इस्लाम ओढ़ी होगी, और जितनी देर वो चाहेगा उसकी, अल्लाह चाहेगा उसकी ये हालत बरकरार रहेगी, और जब अल्लाह चाहेगा उसकी ये हालत उससे छिन जाएगी। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। तो उन्होंने पूछा, या रसूल अल्लाह फिर वो क्या करेगा? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, आपने फरमाया कि फिर वो हथियार पकड़ के अपने पड़ोसियों पे शिर्क का फतवा लगा के हमलावर होगा, शिर्क का फतवा लगा के हमलावर होगा। मैं कुर्बान जाऊं हजरत सैयदना हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के। आपने पूछ लिया, अर्ज की, या रसूल अल्लाह वो शिर्क का फतवा लगाने वाला मुशरिक होगा या जिन पे शिर्क के फतवे लगेंगे वो मुशरिक होंगे? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बले रामी, जिन पे शिर्क का फतवा लगेगा वो मुशरिक नहीं होंगे, बल्कि शिर्क का फतवा लगाने वाला खुद मुशरिक होगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से तुम्हें मुशरिक साबित कर दिया। तुम्हारी जुबानों की क्या औकात है? हमारी जूती में लगी हुई गलाजत के बराबर नहीं है तुम्हारी बातें। तुम हमें क्या समझते हो कि तुम्हारे कहने से हम मुशरिक हो जाएंगे? पूरे कुरान से एक आयत पढ़ो जिसमें रब ताला जल्ला व अला ने किसी मुसलमान को मुशरिक कहा हो। पूरे कुरान से एक आयत पढ़ो, नहीं पढ़ सकते। किताब और सुन्नत की रोशनी में शिरक की तारीफ ही कर दो। 1000 बार पूछ के थक गया कि शिरक की तारीफ कर दो, शिरक की तारीफ कर दो। शिरक किसे कहते हैं? किताब और सुन्नत की रोशनी में शिरक की तारीफ कर दो, लेकिन इन दिलों में तेल नहीं है। ये जेल भी छोकरे के पीछे लगे हुए हैं, जो इनको नहीं बचा सकता। अगर बचाएगा तो वो बातें बचाएंगे जिनके हवाले जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हबीब ने किताबों के हवाले नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाबों के हवाले किया। अल्लाह के हबीब ने तो अपना कुरान भी, अपनी किताब भी बाबों के हवाले की, जो उम्मत के बेहतरीन बाबे हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली मुर्तज़ा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये उम्मत के बाबे। अल्लाह ने अपने हबीब को किताब अता फरमाई, और अल्लाह के हबीब ने किताब डायरेक्ट उम्मत में नहीं भेजी, बल्कि इन बाबों को दी जिनको ये भी बाबा मानता है, और इन बाबों ने वो किताब हम तक पहुंचाई। तो बाबे दलील हुए या नहीं? अगर बाबों को निकाल दो बीच में से तो फिर वही हाल होगा जो तुम्हारा ये वसीम शाह का हुआ है, जिसने हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया। उसने बाबों का इनकार किया, कुरान का भी इनकार कर दिया। यानी बाबों का इनकार करोगे तो किताबों में कैसे रहोगे? किताबें हम तक किन्होंने पहुंचाई है? बाबों ने पहुंचाई है। कभी कहता है मैं 300 साल के बाबे मानता हूँ, तेरे पास इसकी क्या दलील है? कभी कहता है मैं दरमियानी बाबे मानता हूँ, मैं आखिर वाले नहीं मानता। ये ढोंगी यूटर्न का बादशाह हम इमरान खान को समझते थे, ये उससे भी पढ़ा निकला, एक बात पे टिकता नहीं है। अगर किसी में हिम्मत है तो किताब और सुन्नत की रोशनी में शिरक की तारीफ करो। जो मुशरिक के मुंह फाड़ के फतवे लगाते हो, कम अज कम हमें इतना तो पता हो कि इन्होंने शिरक की एक किताब और सुन्नत की रोशनी में तारीफ मुतय्यन कर दी है, फिर उस तारीफ को हम
देख लेंगे कि किस पे फिट आती है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।